हेलो गाइस, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है, थंबनेल से तो खैर आपने देख ही लिया होगा कि व्हेन एंड हाउ विल यू मेट द वन। वो एक पर्सन, वो एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल पर्सन जो होता है, आपका सोलमेट है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, आपका डेस्टाइन पार्टनर है, या आपका ट्विन है। वैसे ट्विन बहुत रेयर होते हैं, लेकिन आपसे कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या आपको मिल चुके हैं, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनके लुक्स कैसे होंगे, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी रहेगी, क्या मतलब सारी चीज़ें मैं सिर्फ यहाँ पर बताऊँगी। आपने खुद डिसाइड करना है कि आपने ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, नहीं जानते हो, मिल चुके हो, नहीं मिले हो। मिल चुके हो तो ठीक है, नहीं मिले हो तो ज़रूर डेफिनेटली आप ज़रूर मिलोगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग, क्योंकि मुझसे काफ़ी सारे कमेंट्स में सब बोलते हैं कि मैम आप डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ही रीडिंग रखा करें, तो वो मुझे भी इजी लगता है और मुझे लगता है कि वो सही होता है, एक्यूरेट होता है। तो 1 से लेकर 2 ग्रुप से आज, ठीक है, 1 से लेकर 15 तक ग्रुप नंबर 1। दिस इज़ 4 ऑफ वैंड्स। ओ सी ब्यूटीफुल सा कार्ड। अच्छा, चाहें तो आप अपने ये जो कार्ड्स हैं ना, जो अगर कोई अट्रैक्ट कर रहा है आपको, आप उससे भी ले सकते हो, ठीक है। आपको कैसे भी सही लगे आप कर सकते हो। तो अगर जैसे कार्ड्स आपको बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, देख सकते हो, दोनों भी देख सकते हो, आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि मुझे देखना चाहिए तो बेशक देख लीजिए। अगर 16 से लेकर 31 तक है तो ग्रुप नंबर 2 चूज़ कर लो, ये वाला है ग्रुप नंबर 2 ऑफ कप्स। ओके, तो टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विथ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये ब्यूटीफुल सा कार्ड चूज़ किया है, या फिर आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 से लेकर 15 तक है, तो लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आप अपने उस स्पेशल पर्सन से मिल चुके हो। सबसे पहली चीज़ तो आपके लिए ये वाला कार्ड मैंने जो सेलेक्ट किया है ना, इसका मतलब 11 ये मिरर होता है, और दूसरा शादी, मैरिज, कमिटमेंट को भी दिखाता है। तो यहाँ पर चांसेस हैं कि जिस पर्सन से आप मिलोगे, आपके जो भी स्पेशल पर्सन है वो आपके फ्यूचर पार्टनर, आपके डेस्टाइन पार्टनर भी हैं, ठीक है। इनके साथ आपकी शादी होने के चांसेस हैं। आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, आपके ट्विन भी हो सकते हैं। ये हम आगे देखेंगे जब हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। बहुत सारे रिश्ते आपके इस पर्सन से हैं ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि कब मिलोगे आप इनसे, कैसे मिलोगे, इनके लुक्स कैसे होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होंगी, ठीक है। तो पहले हम कार्ड्स निकालेंगे, देन आपको बताएंगे। लेट्स सी, कौन है ये पर्सन। अपनी एनर्जीज को बिल्कुल क्लीन रखिए, बिल्कुल पॉजिटिव रखिए, मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। और यहाँ पर सबसे पहला आया है क्लॉवर, नंबर 2, नंबर 12 बर्ड, और बॉटम नहीं देख रही हूँ आज मैं यहाँ, ठीक है, वो मैं टैरोट का देखूँगी। यहाँ पर जो ऑरिकल्स हैं वो हम पहले निकाल रहे हैं। वैसे बॉटम में जो एनर्जी थी वो लेडी की थी, ये वाली, नंबर 29। यहाँ से देख लेते हैं। स्टार्स, समर, ओ चलो ले लेते हैं। एनवायरनमेंट, फॉर्टिट्यूड, ठीक है। नाउ लेट्स सी, अब हम टैरोट से देखेंगे, कुछ इनको क्लैरिफाई भी करेंगे और देखते हैं यहाँ से क्या आता है। फिर मैं आपको सुकून से बताऊंगी कि क्या है ये पर्सन, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, इस पर्सन की पर्सनैलिटी कैसी रहेगी। फाइव ऑफ कप्स, 10 ऑफ वैंड्स, 2 of Wands,
ये आना चाह रहा है। वाओ, 4 ऑफ कप्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, गुड। किंग ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कॉइन्स यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स, एंड एक और जजमेंट। यहाँ बॉटम में पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है। ओके, तो अब आपको कार्ड्स जो हैं वो इजीली नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ साइंस बता देती हूँ, ठीक है। सन मून साइन जो भी हो सकता है इनका, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड लिब्रा, जमनाई, एक्यूरियस, सारे ही साइंस यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली यहाँ पर आपको बताऊँ तो मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली लिब्रा, कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न की वाइब्स आ रही हैं, ठीक है, स्ट्रांगली। तो इनकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं, आप देख लीजिएगा। अब अगर मैं सबसे पहले आपसे बात करूं इनके लुक्स की, सबसे पहले लुक्स पर चलते हैं, ठीक है। तो इनका जो लुक्स होगा वो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे कि अगर ये मेल हैं, दोनों को बताऊंगी, मेल फीमेल दोनों को बताऊंगी। आपको पता है जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं होती है मेरी, ठीक है, सबकी ऐसे होती हैं, तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जनरल रीडिंग हो रही है, हर चीज़ तो रेजोनेट्स नहीं हो सकती आपसे। तो अगर इनके लुक्स की बात की जाए तो ये इनका फेस मुझे बड़ा ही बेबी सा फेस दिखाई दे रहा है, बहुत ही बेबी फेस, छोटी सी आइज़, छोटी सी चाइनीज़ टाइप पे बेबी सी छोटू सी नाक, कान में बाली पहनते होंगे, मेल हैं ये, ठीक है। मैं पहले मेल का बता रही हूँ, हैं ये बिल्कुल इनोसेंट से, ठीक है। जैसे चाइनीज़ टाइप के लोग होते हैं ना, ऐसे इनका एनर्जीज, मतलब जो फीचर्स हैं मुझे नज़र आ रहे हैं, मतलब बहुत नाजुक, अगर चाइनीज़ टाइप ना भी हो तो भी बहुत ही नाजुक से फीचर्स हैं, जैसे लाइक अ गर्ल मतलब बहुत नाजुक सा नाक, नाजुक से होंठ, आइज़ का कलर इनका मुझे बहुत ही हेज़ल ब्राउन या बहुत ही डार्क ब्लैक लग रहा है। बाल इनके छोटे होंगे, ज़्यादा बड़े बाल इन्हें रखना शायद पसंद नहीं है, उलझन होती होगी, तो बाल इनके ज़्यादा बड़े नहीं लग रहे हैं। अच्छा, कुछ केसेस में मुझे लग रहा है कि इनका बियर्ड होगा, लेकिन कुछ केसेस में लग रहा है कि ये बिल्कुल क्लीन शेव हैं। बियर्ड बहुत कम लोगों की होगी, लेकिन ज़्यादातर क्लीन शेव दिखाई दे रहा है मुझे। हल्की सी मुस्टैचू हो सकती है, लेकिन एक बात है, ये पर्सन टैटूज़ बनाने का इनको शौक़ होगा या डोंट नो, शायद वो जो आजकल तो वो जो नकली टैटूज़ भी बनते हैं ना, तो पता नहीं ये शायद बनवाते होंगे, या इनका सच में इनके बॉडी के किसी पार्ट पर, इनके नेक पर या इनके आर्म्स पर कहीं ना कहीं ज़रूर बना हुआ होगा। हाइट इनकी इतनी ज़्यादा लंबी नहीं दिख रही है मुझे, नॉर्मल है, 5'6", 5'10", हाँ 5'10", हाँ इतना, बहुत लंबू भी नहीं है और छोटू भी नहीं है, नॉर्मल है, ठीक है, ऐसे है मुझे दिखाई दे रहा। ड्रेसिंग सेंस बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बढ़िया है, ड्रेसिंग करना इनको बहुत पसंद होगा। ब्लू कलर, ब्लैक कलर इनका पसंद का होगा, ब्लैक ब्लू, डार्क ब्लू, ठीक है, डार्क ब्लू, लाइट वाला ब्लू नहीं, और डार्क जो ब्लैक ही आता है ना, ब्लैक वो इनको पसंद होगा। मे बी इनके पास कोई ब्लैक कलर की कार भी हो, इन्हें ब्लैक कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। अंगूठी पहनते होंगे ऐसे नगों वाली, यहाँ पर या यहाँ पर ऐसे अंगूठी पहनने का शौक़ होगा इनको, रिंग, ठीक है, भले मेल हैं तब भी। ब्लू अंगूठी या ब्लैक अंगूठी मुझे नज़र आ रही है। अब अगर मैं फ़ीमेल्स की बात करूं, चलते हैं फ़ीमेल्स के लुक्स की तरफ। तो अगेन मैं एक चीज़ बोलूँगी कि इनके जो नक्श हैं या इनका जो फेस का जो है वो बिल्कुल बेबी फेस है, नाजुक सी हैं, दुबली पतली सी मुझे दिखाई दे रही हैं, और बहुत लंबी चौड़ी नहीं है, नॉर्मल हाइट है इनकी। और इनके हाथ जो हैं वो जैसे ये खुद बहुत नाजुक सी दिखती है ना, लेकिन इनके हाथ ऐसे नाजुक से नहीं होंगे, थोड़े से जैसे काम वगैरह जैसे लोग करते हैं ना, तो ज़रा वो जो मेहनत मुशक्क़तें लोग करते हैं तो ज़रा हाथ ज़रा सख्त हो जाते हैं, जैसे हमारे हाथ है देखो ऐसे
ज़ाहिर बात है जब सारे काम बंदा खुद करता है तो हाथ ऐसे हो जाते हैं। मुझे वैसे पर्सनली पसंद नहीं है कि मेरे काम कोई और करे और मैं बैठी रहूँ, तो बैठे रहने से बेहतर है कि बंदा अपने काम खुद करे। और मेरी मदर के भी काम होते हैं तो वो भी सारे मैं खुद करती हूँ पर्सनली। मुझे क्योंकि ज़ाहिर बात है जो माँ का ख्याल आप रखोगे वो और कोई नहीं रख सकता है, चाहे मैं कितनी भी यहाँ पे नर्सें वर्सें लेके आऊँ। ये तो एक अलग कहानी है, लेकिन इनके हाथ भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि वैसे आप देखोगे तो बहुत ही नाजुक, बहुत ही मतलब प्यारी सी हैं, लेकिन इनके हाथ बहुत ही सख्त, इतने सख्त भी नहीं, लेकिन मतलब बहुत ही जैसे होता है ना कि कैसे समझाऊं मैं आपको, बहुत जैसे या तो ये आप ये भी बहुत सारे काम अपने घर के खुद ही करती होंगी। जैसे होते हैं ना जो लोग अपने घर का काम खुद करते हैं या बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, उनके हाथ ऐसे हो जाते हैं, तो इस तरह के इनके हाथ होंगे। अच्छा, और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, इनके बाल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हैं। ब्लैक लंबे बाल हैं, ब्लैक लंबे मुझे नज़र आ रहे हैं बाकायदा, ब्लैक लंबे बाल। कुछ कुछ के कर्ली भी हैं, हल्के से वेवी, हल्के से कर्ली बाल। कोई फीमेल यहाँ पर मुझे देख रही है जिसके बाल ऐसे हैं, ठीक है। और रेड कलर, ऑरेंज कलर इन पर बहुत सूट करता होगा, ठीक है। इनकी ब्लू आइज़ हो सकती हैं या ब्राउन या ब्लैक, ठीक है। तो और हाइट इनकी नॉर्मल है, मैं बता चुकी हूँ। तो ये तो इनका लुक्स था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इनकी थोड़ा सा ये आपको बताते हैं कि आपको मिलेंगे कैसे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर समर सीज़न मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ये आपसे समर में मिलेंगे या मिले होंगे समर सीज़न में, या अभी ये जो समर सीज़न चल रहा है अभी रिसेंटली आपकी इनसे मुलाकात हो चुकी है। रिसेंटली कोई लोग यहाँ पर रिसेंटली इस पर्सन से मिले हैं, ठीक है, रिसेंटली। या अगर जब भी आप कभी भी इनसे मिले होगे या मिलोगे, समर सीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, गर्मियों का सीज़न। बीची एरिया पर आप इनसे मिल सकते हो, कहीं बीच पर, कहीं पानी वाली जगह पर, आप कहीं फैमिली के साथ कहीं ट्रैवल करने निकले हो, फैमिली के साथ आप कहीं ऐसे बीच वाले एरिया पर निकले हो, वहाँ पर ये आपको अपनी फैमिली से मिल सकते हैं। आपकी और इनकी फैमिली का आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत हो सकता है, नंबर एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इसी तरह आपकी शुरुआत इनसे लग रही है मुझे। लेट्स से अगर आप अकेले भी कहीं विज़िट पर फ्रेंड्स के साथ जा रहे हो तब भी, और ये भी दिखाई दे रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस पर होंगे, बिकॉज 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस को दिखाती है। तो आप दोनों का सिटी ज़्यादातर मुझे अलग अलग लग रहा है, लेकिन आप लोग ट्रैवलिंग के थ्रू फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी, तब आपकी इनसे मुलाकात हो सकती है, ठीक है। ऐसे होगी आपकी मुलाकात जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँ और कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं, थोड़ा और आपको इनके बारे में डिटेल बताऊँ, ठीक है, कि ये क्या करते होंगे, क्या इनका और मशगले इनके क्या होंगे। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट हैं, बिकॉज़ यहाँ पर फ्लोवर की एनर्जी है। इनको शांत रहना, खामोश, सुकून, पीस और अपने में मगन रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये अपने कंफर्ट जोन से बहुत कम बाहर निकलते हैं। बहुत ही ज़्यादा आपको शुरू में ये पर्सन अकड़ू और सड़ू टाइप के लग सकते हैं, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा मैच्योर और ज़रूरत से ज़्यादा मैं ये कह दूं कि बहुत ही ये पर्सन मटीरियलिस्टिक, ठीक है, मटीरियलिस्टिक होने के साथ साथ ये बंदा बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा। ये पर्सन उस टाइप के हैं, यहाँ पर पेज की भी एनर्जी है, पेज ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है यहाँ पर, कि ये पर्सन काइंड हार्टेड भी होंगे, ठीक है। एक तरह से इनकी पर्सनैलिटी का आपको हिस्सा शायद समझ में ना आए कि एक तरफ से तो ये बंदा बहुत ही ज़्यादा काइंड हार्टेड होगा, दूसरों की हेल्प करना, स्पेशली एनिमल्स को बहुत पसंद करते हैं, बहुत काइंड हार्टेड ये पर्सन है। लेकिन दूसरी तरफ इस बंदे का जो अगर दूसरा पहलू या दूसरा रुख अगर देखा जाए तो ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल और बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर रखने वाला भी बंदा है। उन लोगों के साथ जिनसे ये ज़्यादा जान पहचान नहीं है, या ज़्यादा जिन लोगों को ये ज़्यादा पहचानते नहीं, उनसे ये नॉर्मल ही रहते हैं। लेकिन जहाँ इनका अपना दिल होता है, एक चीज़ और भी मुझे इनके बारे में बतानी है, बताती हूँ, वेट। जहाँ इनका दिल होता है, जहाँ पर इनको मतलब जहाँ इनको अटैचमेंट फील होती है, ये उनके साथ ही खुलते हैं, उनके साथ ही बातचीत करेंगे। वो भी बड़ी लॉजिकली बातें होती हैं इनकी, इनसे आप बात करोगे आपको खुद ही पता चलेगा कितना लॉजिकल माइंडसेट है इनका। दूसरी जो मैं आपको बताने वाली थी बात,
ये हर तरह के इन्वायरमेंट में खुद को ढाल लेते हैं, ठीक है। जहाँ भी किसी भी इन्वायरमेंट में जाएंगे ये खुद को ढाल लेंगे। ये एसी में रहना चाहें तो एसी में भी रह लेंगे, पंखे में रहना चाहे पंखे में भी सो जाएंगे। अगर कहीं पर ये दोनों चीज़ें उपलब्ध या अवेलेबल नहीं होंगी, ये वहाँ पर भी अपना गुजारा कर लेंगे। इनको कोई आपत्ति, कोई टेंशन नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्टिट्यूड की और इन्वायरमेंट की भी एनर्जी। अच्छा, एक चीज़ मुझे यहाँ पर और जो मैं अभी बताने वाली थी आपको, मैंने बीच में आपसे बोला था बताऊंगी, वो ये बात है कि ये पर्सन जो है ना खूबसूरती के दीवाने होंगे, ठीक है। ये बात थोड़ा सा आपको हो सकता है ट्रिगर करे अगर आप फीमेल्स हो तो ये ना जहाँ एक खूबसूरती का बहुत एडमायरर है ये बंदा, तो ये थोड़ा खतरे की घंटी है। तो अपने अपोजिट जो जेंडर होता है ना, अपोजिट साइड का जो जेंडर होता है, उसके साथ कुछ इनका फ्रेंडशिप नहीं रह सकता, ठीक है। मतलब कि वो फ्रेंडशिप अफेयर में बदलने में देर नहीं लगेगा। मतलब प्यार मोहब्बत और ये बातें इनको बहुत पसंद आती, बहुत रोमांटिक बंदा है ये, ठीक है। भले ही ऊपर से ये कोल्ड डिटैच बिहेवियर दिखाए, लेकिन ये इसीलिए दिखाते हैं, मैं इसकी वजह आपको बताती हूँ। देखो, कुछ गलतियाँ इस पर्सन से अपने पास्ट में हुई थी, क्योंकि 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कुछ डिसअपॉइंटमेंट इनको अपनी ज़िंदगी और अपने आप से है, ठीक है। वो चीज़ें ये किसी और से शेयर करना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी और अपने दिल की बात जो है, जो भी इन्होंने ट्रॉमा अपनी ज़िंदगी में गुजारा, या जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में गलतियां की थी, या जिस भी किसी ये कनेक्शन में रहे, ठीक है, वो ये बताना मुनासिब नहीं समझते, अच्छा नहीं समझते। ये उतना ही आपको बताएंगे जितना कि इनको लगेगा कि हाँ, हमारे कनेक्शन में, हमारे रिलेशनशिप में इतना बताना ज़रूरी। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे को छुपाना ज़रूरी हैं, और वो छुपी ही रहें तो वो बेहतर है। इस पर्सन को लगेगा कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ज़िंदगी में जो छुपी रहें, उसी में भलाई है। वो किसी को बताने ज़रूरी नहीं है। जो बहुत ही डीपली होती हैं, जो किसी को बता दें वो अच्छी बात नहीं है। मतलब वो मेरे तक ही रहें तो बेहतर है, ठीक है। तो इस पर्सन के साथ आपका शादी का भी अगर बनता है और शादी भी हो जाती है ना, तब भी आपको ये बताएंगे, हर चीज़ बताएंगे, लेकिन एक लिमिट तक। वो चीज़ें जो इनको पता है कि मेरी इमेज ख़राब कर सकती हैं किसी और के सामने, और वो चीज़ें जो मेरी गलतियाँ थी पास्ट की, उन गलतियों को ये मानते ज़रूर हैं, ठीक है, मन ही मन में कि हाँ, मुझसे गलतियाँ हुई। लेकिन किसी और को वो सारी चीज़ें बता देना, ये चीज़ ये इनसे मतलब नहीं होता। वो ये इनका मानना है कि कुछ चीज़ें छुपी रहें, उसी में सबकी भलाई है, ठीक है। इस टाइप का इनका एनर्जी है। और मटीरियलिस्टिक बहुत ज़्यादा है। पैसे रुपए को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाले। भाई पैसा पैसा इनके लिए सब कुछ है। पैसा होगा तो इनको लगता है कि रिलेशनशिप चलते हैं, पैसा होगा तो ही आगे ज़िंदगी बढ़ती है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा सहा भी है, बहुत ट्रॉमास से भी गुजरे हैं, बहुत कुछ इन्होंने खोया भी है। दैट्स वाई इनकी नेचर ऐसी है कि ये किसी को भी अपनी ज़िंदगी में इतनी जल्दी से अलाउ नहीं करते, आने नहीं देते। बेशक ये काइंड हार्टेड है, लेकिन ये साथ साथ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बंदा भी है। हर किसी को अपनी ज़िंदगी में जगह नहीं देता, और अगर किसी को दे देता है तो वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि ये मतलब बस आया गया, वो वाला काम नहीं है। लेकिन इस पर्सन को रिलेशनशिप में या लाइफ में या लाइफ के मामलों में धोखे बहुत मिले हैं, बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा बोझे उठाए हैं, बहुत ज़्यादा। एक टाइम आया होगा जब ये बंदा बहुत स्ट्रेसफुल और बहुत ज़्यादा टेंशन में भी रहा होगा, तो ये भी इस पर्सन ने सहा है। दैट्स वाई ये ज़रा मोहतात रहता है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि या तो इनका फ्रेंड जोन ऐसा है, ज़ाहिर बात है फ्रेंडशिप ऐसी है, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की पेज की भी एनर्जी है ना। तो ये पर्सन कुछ इस तरह से इनका नेचर होगा कि पहली बार में अगर आप इनको बताओगे कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, या मुझे तकलीफ़ हो रही है, या मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मुझे ये दिक्कत है, ये समझेंगे कि आप ड्रामा कर रहे हो, आप सही नहीं, आप ऐਵੇਂ ही बता रहे हो। मतलब इनका नेचर नहीं कहूँगी, इन्होंने जहाँ दुनिया देखी है या जो माहौल में रहें, या फ्रेंड्स के साथ जिस तरह से ये रहें, कुछ फ्रेंडशिप भी ऐसी होती है ना जो बताते हैं कि यार नहीं, ये तो ऐਵੇਂ ही है, ये तो बस लड़कियां बहुत ज़्यादा ड्रामे करती हैं। कुछ होते हैं ऐसे लोग जो, तो इनके सामने आप कुछ भी बोलोगे ना तो ये एकदम से यकीन नहीं करेंगे आप पर। जब जाके आप इनको दोबारा से बताओगे कि यार मैं सही बोल रही हूँ, या मुझे सच में ये दिक्कत है, तुम क्यों नहीं समझ रहे हो उस बात को, मुझे सच में ये दिक्कत है, तब ये जाके आपकी उस प्रॉब्लम को समझेंगे या मानेंगे कि इनको प्रूफ चाहिए।
बस ये टाइप है इनका। आप देख लीजिए, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को, डोंट बी ट्रिगर मत हो ना। मैं इनके बारे में कोई बुराई नहीं बता रही हूँ। देखो इंसान जो होता है ना, उसमें अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। यहाँ पर हम कोई किसी प्रिंस चार्मिंग की तो रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, राइट। तो एक बंदा है, जैसे मैं इंसान हूँ, जैसे आप इंसान हो, हम सब लोगों में बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, बहुत बुरी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो हर किसी को उसकी अच्छाई और बुराई के साथ ही एक्सेप्ट करना होता है, राइट। आप किसी को बदल नहीं सकते हो, आप किसी की नेचर को, जब तक वो खुद नहीं बदलेगा। तो यहाँ पर ये स्टोरी नहीं चल रही, यहाँ पर रियलिटी है। ये जो है वो है, जो है आपके सामने है। अगर आपको लगता है मुझे ये बातें ट्रिगर कर रही हैं, मुझे कोई प्रिंस चार्मिंग चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कमेंट्स करते हैं कि कुछ भी फलाना ढिमकाना, तो अगर उनको कोई प्रिंस चार्मिंग चाहिए या उनको सब कुछ अच्छा चाहिए, तो वो बेशक क्लेम ना करें, ना देखें, स्किप कर दें या दूसरा फाइल देखें, या तो कोई और रीडर देख लें। बहुत सारे चैनल्स हैं, है ना, आप वहाँ पर देख सकते हो जो आपको बहुत अच्छे से एंटरटेन करे। मैं तो यहाँ पर जो बात है वो बता रही हूँ कि एक इंसान में अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप, और देखो अगर मैं बुराई की बात भी नहीं करती हूँ, मैं यहाँ बात कर रही हूँ कि इस पर्सन ने जो अपना पास्ट बिताया है, जो चीज़ें इस पर्सन को ट्रिगर करती हैं, वो वैसा बिहेवियर कर रहा है। इसमें उसका कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर भी नहीं है। अब आप टकराए हो अगर ऐसे पर्सन से, या टकरा चुके हो या टकराओगे, तो अब आप पे डिपेंड करता है क्या, हाँ मुझे ऐसे पर्सन से डील करना है तो ठीक है, अगर मुझे ट्रिगर करती हैं ये बातें, मुझे नहीं डील करना तो छोड़ दो, सिंपल। लेकिन अगर आप ऐसे किसी पर्सन से बहुत प्यार करते हो और ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, तो फिर सीधी बात है, यहाँ जजमेंट है। फिर आप दोनों को एक दूसरे के साथ बैलेंस के साथ चलना पड़ता है। फिर कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है, कुछ चीज़ों को अपनाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। यही तो ज़िंदगी है भाई, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक बंदा यहाँ पर वकील है या लॉ से रिलेटेड कुछ ना कुछ मामलात हैं। ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हो सकते हैं, आई डोंट नो, मेरे माइंड में कहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ गया। ये चैनल्ड हुआ अभी मुझे, और एक और चीज़ चैनल्ड हो रही है, वो है सर्जन, डॉक्टर हैं ये, सर्जन है, आई डोंट नो। एक चीज़ और भी मैं आपको बता दूं इनकी, कि अगर आप इनके सामने बोलोगे ना, अगर आप फीमेल हो और अगर आप इनके सामने, क्योंकि ये इस चीज़ पर बिलीव नहीं करते हैं कि एक लड़का और लड़की जो है वो फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इनके सामने बोलोगे कि ये मेरा फ्रेंड है या मेरा जस्ट फ्रेंडशिप है, तो इनको ना ये होगा कि नहीं, फ्रेंड्स तो हैं अभी, लेकिन आगे जाके ज़रूर ये फ्रेंडशिप बढ़ सकती है या प्यार में बदल सकती है, क्योंकि ये इस चीज़ को मानते नहीं हैं। अब हर किसी का अपना अपना मानना होता है, ये इनका मानना है। बहुत प्रैक्टिकल बंदा है ये, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक भी बहुत है, लेकिन साथ साथ ये बंदा काइंड हार्टेड भी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेज की भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो ये साथ में ये चीज़ें हैं इसके साथ। लेट्स सी आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, फिर हम इनके इनिशियल्स भी देखेंगे ताकि थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाए। हम इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेट्स सी आप दोनों का जो कनेक्शन है वो एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। हॉनर, honor your loved one and you will notice your relationship becoming stronger. Surprise। देखिए अगर रिमार्केबल, ओ माय गॉड, देखो नोटिस एवरीथिंग रिमार्केबल अबाउट योर रिलेशनशिप, जहाँ तक बात आपकी आ जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये बंदा चैलेंजेस की यहाँ पर बात आ रही है, बॉटम एनर्जी, ठीक है। जहाँ तक बात आपकी आ जाती है और आप दोनों की रिलेशनशिप की आ जाती है, आप दोनों के कनेक्शन की बात आ जाएगी, आपको सरप्राइज़ मिलेगा। आपको लगेगा कि ये बंदा इतना अच्छा हो सकता है क्या रिलेशनशिप में, ये इतना सड़ू अकड़ू और इतना प्रैक्टिकल ये हो सकते हैं। इनको आपको नए नए सरप्राइजेस देना, गिफ्ट देना बहुत पसंद होंगे, ये देंगे भी आपको। आप दोनों का कनेक्शन नेक्स्ट लेवल तक मुझे जाते हुए दिख रहा है। शादी, मैरिज, कमिटमेंट यहाँ पर पक्की है, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि ये पर्सन, इस पर्सन के साथ आपको कभी भी ऐसा फील नहीं होगा, बेशक ये, देखो एक बात बताऊँ मैं आपको, बेशक ये बंदा बहुत प्रैक्टिकल है, ठीक है, बहुत लॉजिकल है, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन अकड़ू है, कोल्ड है, लेकिन बेशक ये अगर आप इसको मैसेज करते हो तो ये आपको 4 घंटे बाद ही जवाब देगा, लेकिन ये बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन देगा ज़रूर,
चाहे 2 घंटे बाद, 1 घंटे, लेकिन देगा ज़रूर कि बेबी मैं यहाँ पर बिज़ी हूँ या मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम दे दो, मैं अभी बात करती हूँ, इस तरह, लेकिन देंगे ज़रूर, ठीक है। या कहीं ऐसा होगा कि कहीं पर ये मीटिंग में है, कहीं पर आपने इनको मैसेज कर लिया, ये उस टाइम मैसेज देखेंगे, आपको देख ज़रूर लेंगे, सीन कर देंगे, आप समझ जाओ कि ये इस वक्त बिज़ी हैं, इसीलिए इन्होंने सीन फ़ौरन करेंगे, सीन फ़ौरन करेंगे, लेकिन आंसर नहीं करेंगे। आंसर आपको 1 घंटे, आधे घंटे, 15 मिनट बाद देंगे, जब ये थोड़ा फ्री हो जाए। सीन करने का मकसद ये होगा कि देख लो मैंने सीन कर लिया है, मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, किसी के साथ हूँ, मैं अभी आपको थोड़ी देर में जवाब देता हूँ। और अगर आप मेल हो तो ये नेचर आपकी होगी, ठीक है। और अगर आप किसी ऐसे फीमेल से बिलोंग करते हो, किसी ऐसे फीमेल को मिलेगा, तो फिर वो फीमेल में काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है, बहुत ही प्रैक्टिकल है वो फीमेल, तो उनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरने वाली है, क्योंकि वो बहुत हर चीज़ को, और आपको बहुत रिस्पेक्ट, इनके साथ आपको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी, मतलब आपको फील होगा अपना प्यार, अपना लव, एक रिस्पेक्ट वाला, हॉनर। और ये पर्सन बिलीव करेंगे इस चीज़ पर कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनके साथ आप कनेक्टेड हो जाते हो, जिनके साथ आप जुड़ जाते हो, मैंने कहा ना बहुत रोमांटिक बंदा भी है ठीक है। तो ये इस पर्सन के एक कनेक्शन नहीं रहे होंगे, पास्ट में इस पर्सन के बहुत सारे कनेक्शन रहे होंगे, लेकिन जब वो इनको छोड़ के गए या जब इन दोनों में सेपरेशन हुई, तो बहुत ही कूल, काम, प्यार मोहब्बत से दूर हो गए, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं। ये बिलीव करते हैं कि जब आप किसी से प्यार करते हो और जब आप किसी के साथ कनेक्ट हो जाते हो, तो फिर उसको हॉनर दो, उसको रिस्पेक्ट दो। अब अगला बंदा आप का संस्कार क्या है वो आपको उस हिसाब से दे, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप उसको प्यार दे रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो। अब अगला बंदा आपको बदले में क्या देता है, वो अपने संस्कार देगा, वो अपने वो जो तरबियत है वो आपको दिखाएगा, है ना। तो इस पर्सन का ये है कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देंगे, बहुत हॉनरेबल, दोनों का कनेक्शन रहेगा, हॉनर योर लव्ड वन एंड यू विल नोटिस योर रिलेशनशिप बिकमिंग स्ट्रॉन्गर, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपको अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनाना है तो उसके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। बेशक आप कोल्ड हो, डिटैच हो, बेशक आप थोड़ा देर बाद लेट रिप्लाई करते हो, बेशक, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, लेकिन रिस्पेक्ट होनी चाहिए भाई साहब, रिस्पेक्ट नहीं तो कुछ नहीं। तो ये पर्सन खुद भी अपनी रिस्पेक्ट करवाना चाहेंगे, ये कभी नहीं चाहेंगे कि आप इनका कहीं पर बेइज्जतियाँ करते फिरो, और ना ही ये फीमेल हैं तब भी ये रिस्पेक्ट करवाना भी अच्छी से जानती हैं, तो ये यही कहेंगी कि मेरी रिस्पेक्ट करो, मैं तुम्हारी करूँगी। तो ये इक्वल गिव एंड टेक पर भी बिलीव रखती हैं, जस्टिस पर बिलीव रखते हैं या रखती हैं, और ये एक दूसरे को ऑनर देने में, रिस्पेक्ट देने पर बहुत बिलीव करती हैं या करते हैं। लेट्स से जो भी आपका जेंडर है उस हिसाब से देखिए आप। स्माइली फेस आ गया है, तो यस, ये हमेशा स्माइल करते होंगे, चाहे हालात कुछ भी हों, स्माइल करते होंगे। यहाँ पर एक्स है, एफ है, एच है, यहाँ पर आर है, यहाँ पर जी यू है, वी है, आई है, यहाँ पर बी है, दोबारा से एच है, कन्फर्म है, और 2 बार जी है, ठीक है। सो ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं, राइट। तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 16 to 31 है, या फिर आपने ये ब्यूटीफुल सा 2 of Cups का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली, लेट्स सी, देखते हैं क्या आप उस पर्सन से, अपने स्पेशल पर्सन से मिल चुके हो, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट से, अपने सोलमेट से, अपने ट्विन फ्लेम से, अपने डेस्टाइन पार्टनर से मिल चुके हो। कैसे मिलोगे, अगर नहीं मिले हो तो कैसे मिलोगे, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी, उनके लुक्स, उनका पर्सनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, और आप दोनों का कनेक्शन, उनके इनिशियल, सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो मैं यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकालूंगी ताकि मैं आपको अच्छे से बता सकूँ। तो ये जनरल रीडिंग हो रही है, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हर चीज़ को अपने ऊपर लाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। एक लाइक ज़रूर चिपका लीजिएगा ठीक है, ताकि हम लोग कनेक्टेड रहें एक दूसरे के साथ। लेट्स सी, पहले हम ऑरिकल्स देखेंगे कि ये पर्सन कौन है। अब आपने खुद डिसाइड करना है कि आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो या नहीं जानते हो। मैं यहाँ पर आपको उनके लुक्स वगैरह हर चीज़ बताऊँगी। तो यहाँ पर माउंटेन है, 21 क्रॉस, एंड यहाँ पर तो लेडी की एनर्जी है बॉटम में, ठीक है। तो लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स देखते हैं। बाय द वे, ये आपके सोलमेट तो खैर हो ही सकते हैं, जो हम वैसे ही सोलमेट की रीडिंग हम कर रहे हैं, तो ये सोलमेट या ट्विन हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या आता है, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे।
लेट्स सी, या मिल चुके हैं तो वो आपने डिसाइड करना है। ये लो, यहाँ पर सबसे पहले विंटर आया है, कलर, ओके। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी सिमिलर नज़र आ रही है आप दोनों में, फ्रीडम। ब्यूटी, टेंसिटी, और बॉटम में है विम्सी। चले जी, अब हम कुछ टैरोट से देख लेते हैं, और फिर मैं कार्ड सुकून से निकालना चाह रही हूँ ताकि ना फिर मैं आपको आराम से बता सकूँ इनका पर्सनैलिटी, इनके लुक्स, और लास्ट में हम आपके कनेक्शन देखेंगे और इनके इनिशियल्स भी चेक करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा सा कुछ जो यहाँ पर मुझे नज़र आता है वो मैं आपको बताऊँगी, इसीलिए मैंने कहा पहले सारे कार्ड्स में निकाल लूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले 8 ऑफ कॉइन्स, 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 2 ऑफ सोर्ड्स, द हैंगमैन, द हायरोफेंट। मुझे ये लगा था, मुझे पहले ही लग गया था, ठीक है, और हायरोफेंट ने आके वो चीज़ यहाँ पर क्लियर कर दी है। बताती हूँ मैं, थोड़ा सा और देख लें। फाइव ऑफ वेंड्स, ओके, तो यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स, सन, वाओ, अमेजिंग। सो एक और, द वर्ल्ड, और बॉटम में जो है वो है 3 ऑफ वैंड्स। तो द वर्ल्ड है, 3 ऑफ वैंड्स है, तो सीधी बात है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस है यहाँ पर सबसे पहली चीज़। अभी पहले मैं ये नहीं बता रही, मैं आपको चीज़ें बाद में बताती हूँ कि सिचुएशन, सिनेरियोज़ और ये क्या है, क्योंकि बहुत कुछ यहाँ पर मिक्स मैच और गड़बड़े भी हैं। तो बाकी मैं पहले आपको इनका शुरुआत जो करूँगी वो मैं करूँगी इनके लुक्स से। नहीं, पहले हम इनके आपको साइंस बताते हैं, ठीक है। तो ये पाइसिस हो सकते हैं, ठीक है, लियो हो सकते हैं, स्ट्रांगली जो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, टॉरस, पाइसिस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्यूरियस, सॉरी। बाकी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस, सारे साइंस यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अगर मैं स्ट्रांगली बात करूँ तो लियो, पाइसिस, टॉरस और एक्यूरियस यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इनके बर्थ चार्ट में कहीं भी हो सकते हैं। अभी मैं बात करूँगी इनके लुक्स की। सबसे पहले इनके लुक्स की बात करेंगे, ठीक है। लंबे हैं, पहले मैं मेल्स का बताऊंगी फिर फीमेल्स का बताऊंगी, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सारे लोग मुझे यहाँ पर देखते हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये अगर वैसे ये फीमेल भी हैं तो काफ़ी लंबी हैं, ये बता दूँ मैं आपको। तो पहले तो मेल का बात करते हैं। तो अगर ये मेल हैं तो ये लंबे हैं, हाइट इनकी अच्छी खासी मुझे लग रही है। कुछ लोग 5'10", 5'11" में हैं, ठीक है, इस तरह की हाइट होगी। और ये योगा बहुत करते होंगे, बहुत फिटनेस पर बहुत ध्यान होता होगा इनका, काफ़ी फिट बॉडी दिख रही है मुझे, फिटनेस पर बहुत ध्यान, योगा बहुत करना, जिम बहुत करना, इनका बाकायदा इनके डोले शोले बने हुए होंगे। बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल बंदा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बहुत स्पिरिचुअल बंदा है। मेंटोर, गुरु, किसी के गुरु हो सकते हैं, मेंटोर की तरह भी ये काम करते हैं। एज में भी मुझे ये आप थोड़ा सा, या तो इनके बाल या तो सफ़ेद होंगे या तो फिर ये कलर करते हैं, बालों पर डाई करते हैं। अब ये बालों की जो सफ़ेदी है वो उम्र के साथ नहीं होती है, कभी कभी कोई होता है कि जैसे होता है ना कि
किसी वजह से, किसी साइंटिफिक रीज़न की वजह से कुछ होता है, बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं, तो ऐसा इनका है। इतने कोई बड़े एज के नहीं है, नॉर्मल है। 30 से प्लस है, 36 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, आप हो सकते हो 30, 36, 21 भी हो सकते हैं, 20 प्लस भी हो सकते हैं, 26 भी हो सकते हैं। ये एज इनकी। बहुत हार्ड वर्कर हैं और बहुत इनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा मुझे मजबूत लग रहा है, मतलब बहुत ही बंदा बहुत मजबूत है भाई डोले शोले और बहुत, मतलब इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा है। ब्लैक आइज़ होंगी इनकी, या ब्राउन या ब्लैक। हाथों की जो हाथ जो है ना इनके स्पेशली, वो बहुत प्यारे दिख रहे हैं, बहुत ही लंबे से, लंबी लंबी सी उंगलियां, गोरे चिट्टे से, यहाँ पे हल्के हल्के से बाल तो इनके पूरे जिस्म पर ही होंगे, हाथों में भी, ऐसे बाजू पे भी बाल है, कुछ घने बाल में भी। जो सर के बाल हैं वो भी ये थोड़े बड़े रखते होंगे, या आगे से पफ होगा इनका। बाल बहुत ही नरम, बहुत ही सिल्की, बहुत प्यारे दिख रहे हैं। डाई करते होंगे तो और भी अच्छे लगते होंगे। काफ़ी मैस्कुलिन एनर्जी है। और अगर ये फीमेल है, बहुत लंबी और बहुत ही गोरी चिट्टी, गोरी बहुत हैं, गोरी चिट्टी बहुत हैं ये, और बाल भी इनके मुझे लंबे दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी इंट्यूटिव होंगी, शार्प होंगी, और जिम करना, योगा करना, फिटनेस के बारे में ये बहुत ध्यान रखेंगे। इतना इनको फिटनेस का होगा कि ये आपको भी कभी कोई उल्टी सीधी चीज़ खाने नहीं देंगी, बिल्कुल नहीं। आपको मना करेंगे या मना करेंगी, ये मत खाओ, ये अनहेल्दी है। ये ख़ुद भी अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखेंगे या रखेंगी, और आपको भी रखने का बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनके लुक्स की अगर बात की जाए तो काफ़ी फिट बॉडी है इनकी। फीमेल हैं तो भी बहुत फिट हैं, बहुत फिट, ठीक है। ना ज़्यादा, मतलब बहुत ही दुबली भी नहीं है और बहुत मोटी भी नहीं है, नॉर्मल है, लेकिन फिट बॉडी है। बहुत ही गोरी है, लेकिन बाय द वे लंबी भी हैं। अच्छे फीचर्स मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल हैं, यस। और अगर मेल हैं तो वो उनका कलर थोड़ा नॉर्मल होगा, गंदमी होगा, फेयर होगा, लेकिन गंदमी भी होगा, इतना ज़्यादा वो नहीं। बियर्ड होगी इनकी हल्की सी, ठीक है। अब मैं आती हूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पर बात करते हैं। देखो, ये जो पर्सन है ना, ये लड़ाई झगड़ों से बहुत भागते होंगे। जहाँ पर इनको आप दोनों की भी अगर कोई बात को लेकर झगड़ा होगा ना, किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा हो जाए, कोई भी ऐसी, तो ये कोशिश करेंगे कि ये वो जल्दी सॉर्ट आउट कर दें, या ये कोशिश करेंगे कि आपको जवाब ही ना दिया जाए, उस जगह से ही दूर चला जाए, उस झगड़े से, उस जगह से, उस मामले से, उस लफड़े से खुद को दूर कर देना, ठीक है। ऐसी एनर्जी है। और मे बी समटाइम्स ये आपको बोल भी दें कि ठीक है, अगर तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें मेरे साथ उलझन हो रही है, तुम झगड़ा कर रही हो या झगड़ा कर रहे हो, मैं तुम्हें समझ में नहीं आ रहा हूँ, ओके, हम अलग हो जाते हैं, ठीक है। मुझे ये झगड़ा फसाद नहीं चाहिए, मैं दुख झेल लूँगा, मुझे टेंशन नहीं चाहिए, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। तो ये कभी भी अपने आप को उलझनों में रखना पसंद नहीं करते। बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है, बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ है बता देंगे, कोई भी बात है बता देंगे। दिल में रख कर बातें रखने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है कि दिल में बातें छुपी हुई हों और आपको ना बताई जाएं और छुपाई जाएं। कोई भी बात हो, चाहे इनके पेरेंट्स के मामले में, इनकी फैमिली का मामला हो, आप दोनों के बीच कोई हर्डल हो, कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, ये हर चीज़ आपको क्लियरली बता देंगे। कोई भी चीज़ ये छुपाएंगे नहीं। और इनका जो इनर है वो बहुत इनका इनर चाइल्ड है वो बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ही साफ़ सुथरे और बहुत ही, कहते हैं ना कि बिल्कुल शीशे की तरह, आईने की तरह ये बंदा है। ये फ्रीडम लवर है, इसको फ्रीडम पसंद है अपनी ज़िंदगी में। तो ये जहाँ देखता है मैं उलझा हुआ हूँ, वहाँ पर ये बंदा क्रॉस रोड पर चला जाता है, वहाँ पर ये बंदा उलझ जाता है, वहाँ पर ये बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। दूसरी चीज़ कि ये बहुत हार्ड वर्कर होंगे, जो भी काम करते हैं। मुझे लगता है इनका अपना कोई काम होगा, शॉप या अपना बिजनेस, जहाँ पर ये बहुत हार्ड वर्किंग करते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है जब आप इनसे मिलोगे, मुलाकात होगी, विंटर सीज़न यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लग रहा है। विंटर में आप इनसे मिल सकते हो, यहाँ पर विंटर सीज़न था, ये रहा, ठीक है। तो विंटर सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। अभी का जो विंटर आएगा उसमें भी मिल सकते हो, या ऑलरेडी मिल चुके हो तो आपको पता होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ। एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो मुझे बहुत यहाँ पर क्लियरली नज़र आई है, बहुत क्लियरली। एक तो लॉन्ग डिस्टेंस, थ्री ऑफ वेंट्स द वर्ल्ड। इनका कंट्री चेंज होगा, आपको ये इंटरनेट पर मिलेंगे,
ठीक है। और ये कहीं ऐसी जगह से बिलोंग रखते हैं जहाँ पर रिवर है, जहाँ पर कोई बड़ा टावर है या बड़ा कोई रिवर है, बड़ी कोई नदी है, बहुत ही मशहूर रिवर है ये, बहुत ही मशहूर टावर है या बहुत ही मशहूर रिवर है जहाँ पर शिप्स वगैरह बड़ी आती जाती रहती हैं। ये वहाँ पर रहते हैं और इन्होंने आपको वेट बहुत करवाना है, ये बात पहले बता दूं मैं आपको। जब आप मिलोगे, रिलेशनशिप में जाओगे, ये बंदा थोड़ा उलझा हुआ होगा, ये आपको बहुत जल्दी नहीं देगा कोई भी क्लैरिटी, बहुत उलझाएगा, बहुत स्टक रखेगा, क्योंकि इनके ख्याल से जब हम किसी के साथ कनेक्शन में जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं, शादी ब्याह का मामला होता है तो हर चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। काफ़ी रिलीजियस भी होगा, इसीलिए कोशिश करेगा कि आपका दिल ना दुखाया जाए। अगर बात नहीं बन रही है तो वहाँ से अपना दिल दुखा के हट जाऊँ, लेकिन आपका दिल ना दुखाए, ठीक है। ऐसा इनका एनर्जी है। ये क्रिश्चियन हो सकते हैं या आप भी हो सकते हो। वहाँ यहाँ माउंटेन है, यहाँ पर क्रॉस है, तो ये भी दिख रहा है कि आप दोनों क्रॉस रोड पर होंगे। जब आप मिलोगे आप दोनों के पाथ अलग होंगे, आप दोनों क्रॉस रोड पर हो, दोनों के चेंज है पाथ। यहाँ पर हाइरोफेंट की एनर्जी, कास्ट कल्चर का डिफरेंस हो सकता है दोनों में। यहाँ पर मुझे रिलीजियस फैक्टर्स भी लग रहे हैं। आप दोनों का रिलीजियस, कास्ट, कल्चर यहाँ पर डिफरेंट है। माउंटेन की एनर्जी है, तो शुरू में काफ़ी दिक्कतें रहने वाली हैं, बहुत मुश्किल रहने वाला है कनेक्शन, इसीलिए ये कंफ्यूज रहेंगे और आपको बहुत स्टक रखेंगे और काफ़ी टाइम तक आपको वेट करना पड़ेगा, इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार इंतज़ार और क्या है ये प्यार। उसके बाद यहाँ पर आ गया है एम्प्रेस। ये आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत हाई वैल्यू पर आपको रखेंगे, पेडिस्टल पर बिठाएंगे, ये चीज़ तो क्लियर है क्योंकि आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, लेकिन ये आपको एक मुकम्मल कंप्लीट पैकेज की तरह देखते हैं। ये खुद भी एम्प्रेस हैं बाय द वे, ठीक है। डजेंट मैटर ये मेल है या फीमेल, ही अपनी एम्प्रेस एनर्जी में होंगे। बहुत काइंड, बहुत मदरली एनर्जी है और इस तरह की एनर्जी है कि ये कंप्लीट पैकेज है ये बंदा या बंदी। जैसे होता है ना कि एक अच्छा फादर, एक अच्छा हस्बैंड, ये कंप्लीट पैकेज है। इनसे शादी करके आपको कोई दुख नहीं होगा बाय द वे। अगर आप मेल हो तो आपको लगेगा कि मैंने बिल्कुल एक सही पर्सन को चूज़ किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। तो ये भी पर्सन आपको थोड़ा वेट ज़रूर कराएंगे, लेकिन एट द एंड यहाँ पर सन है और एस ऑफ सोर्ड्स है। कुछ लोगों के लिए लगता है कि आप दोनों में हो सकता है कि डिफरेंसेस की वजह से बात आगे ना बढ़े, ये बंदा कंफ्यूज रहे, लटका हुआ रहे, हैंग्ड मैन की पोजीशन है, सेक्रीफाइस कर दे आपको शुरू में, आप दोनों के बीच कोई मन मुटाव, कोई झगड़ा हो, देन उसके बाद आप दोनों में सेपरेशन आ जाए, लेकिन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस आ जाए, सेपरेशन आ जाए, ये अपने सिटी कंट्री चेंज कर दें। देन उसके बाद यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यानी उसके बाद यहाँ पर दोबारा से आप दोनों का कनेक्शन दोबारा बनेगा। सन की एनर्जी है, शादी तक बात जाएगी। हायरोफेंट की भी एनर्जी है, तो शादी यहाँ पर ट्रेडिशनल होगी। ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशंस, अपने जो भी इनका बिलीफ है, जो भी ट्रेडिशन है, उनको मद्देनज़र रखते हुए शादी होगी। फैमिली को मनाएंगे, ठीक है। ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो आपके ये जो जिनके साथ आपका कनेक्शन है कुछ इस तरह से रहेगा। और एक चीज़ मैं आपको इनकी बता दूँ, ये बहुत ही स्वीट पर्सनैलिटी के हैं। ये जहाँ भी जाते हैं ना, तो जैसे सूरज होता है ना, सन, वो जहाँ भी जाता है वहाँ रोशनी फैल जाती है। कुछ इस तरह की इनकी एनर्जी होगी। ये जहाँ जाएंगे वहाँ रोशनी फैलेगी, जहाँ जाएंगे लोग इनको एडमायर करेंगे, इनको पसंद किया जाएगा। इनको ये लोग इनसे गाइडेंस लेंगे। हमें ये बताएं, हम इस काम में फंस गए हैं, अगर हम इसको करेंगे तो कैसा रहेगा, आप हमें बताएं। इस तरह से लोग इनसे गाइडेंस लिया करेंगे और ये उनको बताएंगे और लोग उन पर अमल भी करेंगे। काफ़ी मुझे लगता है ये किसी के गुरु हैं, मेंटोर हैं, या फिर कोई एनजीओ चलाते हैं, सीईओ हो सकते हैं, इनका अपना शॉप हो सकता है, अपना बिजनेस हो सकता है। अगर ये फीमेल है तो इनका बुटीक हो सकता है, या इनका बुटीक, या फिर इनका कोई शॉप कुछ तो है। पॉलर नहीं दिख रहा है मुझे, बुटीक दिख रहा है, बुटीक या कपड़े का जो काम होता है, कारोबारी बिजनेस वुमेन है ये। काफ़ी शौक, चंचल, काफ़ी रोमांटिक। अब दोनों में डिफरेंसेस होंगे, एज डिफरेंस भी हो सकता है। ये यहाँ पे भी देखो डिफरेंसेस हैं, लेकिन उस डिफरेंसेस होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की ज़िंदगी में रंग भरोगे, कलर भरोगे, खूबसूरती लाओगे। वक्त के साथ साथ मुझे लगता है आप दोनों का कनेक्शन टाइम के साथ साथ आगे बढ़ेगा और स्ट्रॉन्ग होगा। हाँ, थोड़ी देरी है, काफ़ी टाइम से वेट ये आपने भी किया हुआ है, यहाँ पर थोड़ी देरी है इस कनेक्शन में, मुझे थोड़ी देरी दिख रही है, लेकिन ये कनेक्शन बहुत ब्यूटीफुल्ली आगे बढ़ेगा। ये हैं ये पर्सन।
अब आप देख लीजिए, आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो या नहीं जानते हो, आपको पता होगा। लेट्स सी, काफ़ी अच्छी फैमिली से बहरहाल बिलोंग रखते हैं ये, बहुत ज़्यादा। और फिटनेस और डाइट के हवाले से तो बात ना करें भाई, बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं ना। ये खुद कोई उल्टी सुल्टी चीज़ खाते हैं, ऑयली चीज़ें, और इन चीज़ों से दूर भागते हैं, मीठा वगैरह से, और आपको भी रोकेंगे कि ये सारी चीज़ें हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, क्यों खाती हो या क्यों खाते हो, मत खाओ। लर्न, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, उसके बाद हम इनिशियल्स भी चेक करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर लर्न की एनर्जी है। लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बिल्कुल, ये आपको बहुत सारे लेसन सिखाने वाले हैं। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी, मुझे यहाँ पर अनब्रेकेबल है, अनब्रेकेबल, कोई नहीं तोड़ सकता। हाँ, वक्त के साथ साथ आप दोनों एक दूसरे को लेसन्स बहुत सारे सिखाओगे, वो कुछ आपको लेसन सिखाए। और मैरिज, ओ माय गॉड, मैरिज, यस, ड्रीम्स, ये आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स पूरा करने में भी बहुत हेल्प करने वाले हैं बाय द वे। और वो इस तरह के ये आपको कुछ लेसन सिखाएंगे। आप जैसे हो, आप में बहुत सारी चेंजिंग लाएंगे ये। जैसे मैंने कहा ना कि हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाते हो, तो ये आपको हेल्दी खाने पर लेकर आएंगे। या इनका एक बहुत ही रूटीन लाइफ है, इनका बहुत ही स्ट्रिक्ट लाइफ का जो रूटीन है वो चीज़ फॉलो करते, वो बंदा उस चीज़ को फॉलो करता है, और वो आपसे भी यही उम्मीद रखेगा कि आप उनकी ये सारी चीज़ें फॉलो करो। तो आपका जो कनेक्शन है वो डे बाय डे अनब्रेकेबल होता जाएगा, और ये कनेक्शन मैरिज तक जाना है। मैरिज देख लो, आपके सामने कार्ड आया है, मैरिज। सोल इज़ यूनियन, अ मैरिज ऑफ सोल्स इज़ अ यूनियन ऑफ टू डिवाइन काउंटर पार्ट्स ब्लेंडिंग टुगेदर। बिल्कुल अनब्रेकेबल लव है, और एक दूसरे को बहुत सारे लेसन सिखाओगे आप, क्योंकि लेट लव शो यू हाउ टू लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी एक दूसरे से, ये लव ऐसा होगा कि एक दूसरे से सबक सीख रहे हो। वो कुछ चीज़ें आपसे सीखेंगे, आप कुछ चीज़ें उनसे सीखोगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो आपको सिखाएंगे, आप भी बहुत सारी चीज़ें जाने अनजाने उनको सिखा दोगे, दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल सा कनेक्शन है। खैर, बाय द वे, लेट्स सी, कोई इनिशियल्स अगर आते हैं, थोड़े से और चाहिए मुझे। TUOHPAA, कन्फर्म, GHIYOIMW, एंड यहाँ पर ये ब्यूटीफुल सा बर्ड है। आप दोनों का बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन रहने वाला है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन रहेगा दोनों का। चार्म्स की रीडिंग मैंने की नहीं है, लेकिन चलो एक दो चार्म्स डाल देती हूँ, देखूँ क्या आता है, देखिए क्या आता है। मिक्स मैच हो गए ना, तो वो तो यहाँ जेड भी आ गया है, और आई लव यू, तो ये आपको मैसेज इनकी तरफ से आएगा जब भी आएगा, ठीक है, ये आपको प्रपोज करेंगे। एंड यहाँ पर भी दोबारा विंग्स निकले हैं, तो यस, आप दोनों का कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल होने वाला है। यहाँ पर भी बर्ड है, ये देखो, ये भी हाथ में कुछ मुंह में लेकर जा रहा है बर्ड। ये आपको मैसेज, अगर आप दोनों बात नहीं करोगे ना, ये खुद से आगे से बढ़ के आपको मैसेज करेंगे, या हमेशा यही मनाते होंगे, कुछ इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है, या मनाती होंगी, लेट्स से, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, आई लव यू ऑल।